नमस्कार, मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम आश्चर्य और दुख व्यक्त करने वाले कुछ विशेष शब्दों पर और उनके प्रयोग पर ध्यान देंगे। प्रायः कुछ बात सुनकर अथवा कोई सूचना पाकर या कुछ सामने देखकर हमें बहुत आश्चर्य होता है और कभी कोई ऐसा समाचार मालूम पड़ता है जिसको सुनने के बाद हमें घोर दुख होता है। ऐसे व्यवहार को, ऐसे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या शब्द हैं और उन्हें कैसे प्रयोग करते हैं, इनको आज हम देखेंगे। ये वाक्य प्रायः इंटरजेक्शन वाले वाक्य होते हैं जिनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है अरे, और इसे इंग्लिश में हे से व्यक्त किया जाता है। अरे सीमा, कहाँ जा रही हो? हे सीमा, वेयर आर यू गोइंग? दूसरा शब्द अरे प्यारे, हाय डियर, तुमसे मिलकर क्या खुशी है। हाय डियर, व्हाट ए प्लेजर टू मीट यू। सच, बिल्कुल सच। इज इट रियली? सच, मेरा चयन हो गया है। रियली, आई एम सेलेक्टेड। वाह, वाओ, वाह, क्या अद्भुत दृश्य है। वाओ, व्हाट ए वंडरफुल सीन दिस इज। शाबाश, ब्रेवो, शाबाश, तुम्हारी सफलता ने मेरी इज्जत बढ़ा दी। ब्रेवो, योर सक्सेस हैज एनहांस्ड माई प्रेस्टीज। बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे, इसी तरह से सफल होते रहो। वेल डन, कीप सक्सीडिंग। हा हा, हुर्रा, हा हा, हम सीरीज जीत गए। हुर्रा, वी वन द सीरीज। वास्तव में, इंडीड, वास्तव में तुमने लॉटरी जीती है। इंडीड, यू हैव वन द जैकपॉट। बेशक, ऑफ कोर्स, बेशक मैं सच कह रहा हूं। ऑफ कोर्स, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। वाह वाह, वंडरफुल, मार्वलस, वाह वाह, क्या अच्छी खबर है। वंडरफुल, मार्वलस, अ ग्रेट न्यूज इट इज। इतना अच्छा, सो वंडरफुल, इतना अच्छा, मेरे लिए भी ऐसी एक सीनरी बनाओ। सो वंडरफुल, स्ट्रेच, स्केच ए सिमिलर सीनरी फॉर मी टू। कहीं नजर न लग जाए, टचवुड, कहीं नजर न लग जाए, आज तो बड़ी सुंदर दिख रही हो। टचवुड, यू लुक dazzling today. आह, 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 दर्द असहनीय है। आह, द पेन इज अनबियरेबल। ओह, ओह, अब क्या होगा। ओह, व्हाट विल हैपन नाउ। अफसोस, एलास, अफसोस हम कुछ न कर सके। एलास, वी कुडंट डू एनीथिंग। सावधान, बीवेयर, चोर और उचक्कों से यहां सावधान रहना। बीवेयर ऑफ थीव्स एंड स्नैचर्स हियर। संभल कर, बी केयरफुल, संभल कर, यहां फिसलन है। बी केयरफुल, इट्स स्लिपरी हियर। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें चोट नहीं लगी। थैंक गॉड, वी आर अनहर्ट। हे भगवान, माय गॉड, हे भगवान, यह क्या हो गया। माय गॉड, व्हाट हैज दिस हैपेंड। हाय राम, ओ गॉड, ओ हेवेंस, हाय राम, कोई तो मेरी मदद करो। ओ गॉड, ओ हेवेंस, समवन प्लीज हेल्प मी। भगवान कृपा करें। गॉड बी मर्सीफुल, भगवान कृपा करें, तुम जल्द से जल्द अच्छी हो जाओ।
God be merciful. May you get well at the earliest. भगवान की कृपा से, by the grace of God, भगवान की कृपा से हम सभी लोग सुखी हैं. By the grace of God, all of us are happy. हे प्रभु, my goodness. हे प्रभु, आप कितने दयालु हो. My goodness, how kind the God is. बड़ा अच्छा समाचार है. That's a good news. बड़ा अच्छा समाचार है. चलो खुशियां मनाएं. That's a good news. Let us celebrate. धिक्कार है, धिक्कार है, तुम लड़कियों को छेड़ते हो. You molest girls. फीफी, तुम ऐसा गिरा बर्ताव करते हो. फीफी, यू बिहेव सो मीनली. अब आइए देखते हैं हाउ शब्द से बनने वाले वाक्यों को. कितने दुख की बात है. हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक. कितने दुख की बात है, 3 महीने के अंदर उसने माँ भी खो दी. हाउ सैड. He also lost his mother within 3 months. कितनी बुरी बात है. हाउ टेरेबल. कितनी बुरी बात है, तुम अपने बड़ों को गालियां देते हो. हाउ टेरेबल. यू अब्यूज योर एल्डर्स. कितने अपमान की बात है. हाउ डिसग्रेसफुल. कितने अपमान की बात है, तुम फिर फेल हो गए. हाउ डिसग्रेसफुल. यू फेल्ड अगेन. कितने शर्म की बात है. हाउ शेमफुल. कितने शर्म की बात है, लोग दहेज के लिए हत्या कर देते हैं. हाउ शेमफुल. पीपुल किल ब्राइड्स फॉर डाउरी. छी. हाउ डिस्गस्टिंग. छी, तुम अभी से बीड़ी पीते हो. हाउ डिस्गस्टिंग. यू स्मोक बीड़ी एट दिस एज. कितना अच्छा. हाउ गुड. कितना अच्छा. यह बहुत सुंदर है. हाउ गुड. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. कितना मधुर. हाउ स्वीट. कितना मधुर. तुमने मेरी मनपसंद की खीर बनाई है. हाउ स्वीट. यू हैव प्रिपेयर्ड माय फेवरेट खीर. कैसा नटखट. हाउ नाटी. कैसा नटखट. उसकी बातें मनमोह लेती है. हाउ नाटी. हिज वर्ड्स अम्यूज एवरीवन. कितनी रंगीन. हाउ कलरफुल. कितनी मनोरंजक. हाउ अम्यूजिंग. इसी प्रकार से हाउ से तमाम शब्द बन सकते हैं. अब जरा इनको भी देखें. वह कैसा चहचहाती है. हाउ चिरपिश शी इज. वह कितना ध्यानपूर्वक सुनता है. हाउ अटेंटिवली ही लिसन्स. नौकरानी कितना चुपचाप काम करती है. हाउ साइलेंटली द मेड वर्क्स. दादी कितना खुशी खुशी आनंद उठा रही है. हाउ मेयरली ग्रैंड मा इज एंजॉइंग. वह शादी से कितना खुश है. हाउ हैप्पीली शी इज मैरिड. उसकी कितनी बेवकूफ़ी थी कि वह रात में अकेले गई. हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू गो आउट एलोन एट नाइट. कितनी बहादुरी है कि वह खेलता रहा. हाउ ब्रेव ऑफ हिम टू कंटिन्यू प्लेइंग. तुमने कितनी दयालुता से इतना दान दिया. हाउ काइंड ऑफ यू टू डोनेट सो मच. कितनी चालाकी से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया. हाउ क्लेवर ऑफ यू टू बिफूल मी. कितनी होशियारी से तुमने एक ठग को ठग दिया. हाउ क्लेवर ऑफ यू टू चीट. अब आइए वाट शब्द के प्रयोग को देखते हैं. क्या बात है. व्हाट एन आइडिया. क्या बात है, मुझे तो यह बात सूझी ही नहीं. व्हाट एन आइडिया. इट डिडंट occur to me. क्या सुंदरता है. व्हाट ए ब्यूटी. क्या सुंदरता है. ऐसा सुंदर दृश्य तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं. व्हाट ए ब्यूटी. आई हैड नॉट सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट बिफोर. क्या काली रात है. व्हाट ए डार्क नाइट. क्या काली रात है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है. व्हाट ए डार्क नाइट. नथिंग इज विजिबल. क्या जीत है. व्हाट ए विक्ट्री. क्या जीत है, हम लोग हारा मैच जीत गए. व्हाट ए विक्ट्री. वी वन एन ऑलमोस्ट लास्ट मैच. क्या बदलाव है. व्हाट ए टर्न अराउंड. क्या बदलाव है. जो कंपनी एक दिन बंदी के कगार पर थी वो अच्छा मुनाफा कमा रही है. व्हाट ए टर्न अराउंड. द कंपनी विच वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ क्लोजर वन डे इज अर्निंग गुड प्रॉफिट. क्या मजाक है. व्हाट ए जोक. क्या मजाक है. यह तो एक फिल्म का डायलॉग है. व्हाट ए जोक. इट्स डायलॉग ऑफ ए फिल्म. क्या मुसीबत है. व्हाट ए बादर. क्या मुसीबत है, वह सिर खाने फिर आ गया. व्हाट ए बादर.
He has come back to vex me once again. क्या शर्मिंदगी है, what shame. क्या शर्मिंदगी है, इन लड़कियों को कपड़े उतारने में कोई शर्म नहीं है. What a shame. These girls are not ashamed to shed their clothes. क्या बेहूदगी है, what nonsense. क्या बेहूदगी है, जिसको देखो वही अंदर चला आता है. What nonsense. Everyone gets in. वह कितना खुशकिस्मत लड़की है. What a lucky girl she is. मैं भी कितना मूर्ख हूँ. What a fool I am. वह कितना खुदगर्ज है. What a selfish person he is. उसके पास कितने लंबे बाल हैं. What long hair she has got. कितना बदसूरत आदमी है वह. What an ugly man he is. कितना बर्बाद लड़का है वह. What an spoiled child he is. इसी प्रकार से तमाम और वाक्य बन सकते हैं. हमारा आज का कोटेशन है, What upsets me is not that you lied to me, but that from onwards I can no longer believe. मुझे जो बात निराश कर रही है वो यह नहीं है कि तुमने मुझसे आज झूठ बोला, बल्कि वह यह है कि भविष्य में मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं कर सकता. अर्थात यदि आप अगर किसी से एक बार झूठ बोल देते हैं तो आपकी विश्वसनीयता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है.